Okay. Now, all those charts, all those representations, visualizations, whenever you complete it, okay, now your task over here, because whatever we are doing on our desktop, isn't it? जो हमारा पावर बीआई का डेस्कटॉप है हम उस पर चीजें कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या है पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ में, देखो फाइल में जब आते हो ना आप, यहाँ पे देखो सेव करते हो ना, यहाँ पे सेव, तो ठीक है वो तो सेव तो हो ही चुका है, बट सेव एज भी आप देखोगे तो वेन एवर यू से सेव एज, देखो ऑप्शन नीचे, ओके, व्हेन आई से पावर बीआई सेटअप में सितंबर की जो भी आपका नाम है, देखो वी हैव दिस ऑप्शंस पीबीआईटी, पीबीआईपी, पीबीआईटी एंड पीबीआईएक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है मैं नहीं कर सकता, अगर मुझे उसे लेट्स से एक्सेल या फिर कोई एक पर्टिकुलर दूसरे किसी भी तरह टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी और फॉर्मेट में सेव करना है मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट। बिकॉज अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर डॉट पी बी आई एक्स ये फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया है मेरा फाइल, ओके, नाउ इफ आई हैव टू लेट्स से शेयर टू समवन, ओके, मुझे किसी को आगे शेयर करना है, इसका मतलब क्या है, उसके पास में भी पावर बीआई होना ही चाहिए सिस्टम, अदरवाइज क्या होगा, ये फाइल का एक्सटेंशन रीड नहीं कर पाएगा। isn't it why? Because this format is only readable in power bi system only। तो अगर मेरे पीडीएफ में शेयर करता तो वो कहाँ रीड कर सकता था, मोबाइल में भी रीड कर सकता था, वो आपके डेस्कटॉप में भी रीड कर सकता था, वो कहीं पे भी किसी भी सिस्टम जहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है फॉर्मेट वहां पे रीड कर सकता था। बट इज इट व्हाट आई हैव सेव्ड, नो। इसका मीनिंग क्या है, पावर बीआई डेस्कटॉप पे जब भी मैं कुछ काम करता हूँ इट ओनली सपोर्ट्स डॉट पीबीआईटी, डॉट पीबीआईपी एंड डॉट पीबीआईएक्स फॉर्मेट में। ओके नाउ अब फॉर एग्जांपल चलो मुझे यही चीज सेव करना है, लेट्स से पीबीआईपी में मैं सेव करता हूँ, एंड वेयर शुड आई सेव, लेट्स से पावर बीआई में कर देते हैं, दैट विल बी फाइन। ब्राउज करता हूँ, पीबीआई में है ना, चलो ठीक है, पीबीआईएक्स की जगह पीबीआईपी पे करता हूँ, ठीक है फाइन। इट विल टेक टाइम, सेकेंड्स में हो गया होगा। गो हियर, डेस्कटॉप पे नहीं करना है, डाउनलोड पे आना है, पावर बीआई पीबी। कहाँ गया पीबीआई, तब तक कहीं और सेव किया मैंने, लेट मी चेक वन सेकंड वेयर आई हैव सेव्ड इट। फाइल में आता हूँ, पीबी सेव एज, ब्राउज, डाउनलोड्स में, पावर बीआई में, ठीक है, क्या नाम से, पीबीआई पे सेट, ठीक है ना, जरूर। है ना सर, उधर उधर लिखा है, डेट से शॉर्ट कीजिए, पीबीआईटीपी से आपने से सर नहीं डेट नहीं सर, आज आज के नीचे डेट नीचे से हुआ है, पीबीआईपी से, हाँ ये देखो, आया है सर, नीचे नीचे स्क्रॉल। हाँ imdb.pbit, सर नहीं सॉरी सॉरी, नहीं आज ये के तो नहीं बात नहीं, का है आज ना, का डेट का एक सेव हुआ है, मैंने देखा अभी जस्ट देखा उसके क्या, नीचे। ओके ओके। हाँ, आज 6/1 है ना, वही, हाँ ये देखो, किधर तो देखा मैंने अभी, फोल्डर देखा मुझे। सर इसमें ही है, इसी सेक्शन में। ये तो पीबीआईएक्स का है, इसका मैंने ग्रुप मतलब, हाँ ये हाँ देखो, ये यहाँ पे, नीचे ये नीचे यहाँ नीचे पे, ओके ओके, लास्ट में ये देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी, ओके लास्ट में, ओके ओके। लेट्स से ओपन करता हूँ मैं।
report contains custom visual need to be saved, planning to work offline so तो इस तरह से क्या आपका ये पावर बीबीआई ये भी फॉर्मेट हो गया। ओके, प्रोजेक्ट बेस में ये भी सेव हो गया ना। बेसिकली किसी भी तरह से जो भी आप सेव करोगे, जहां पे भी सेव करते हो, देखो वो पीडीएफ फॉर्मेट में किसी तरह भी रन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह वर्कआउट नहीं हो रहा है ना। एनी हाउ कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आपको जो भी चेंजेस करना है, सिंस आई हैव माई डेटा आई कैन वर्क ऑन इट। बट अगर मेरे पास ये डेटा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास में डेटा नहीं होता, ओके, तो क्या होता, देन इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। क्योंकि क्या होता कि मेरे पास में सब टेम्पलेट प्रेजेंटेशन की तरह डिटेल्स आ गया होता। ओके, और अब ये फॉर्मेट जो है पीबीआईपीबी फॉर्मेट में, देखो ये जो हमने रन किया है अभी, ये बना हुआ है सितंबर पीबीआई सेप। ओके, दिस इज पीबीआईपी। ओके, दिस इज पावर पॉइंट डेस्कटॉप के व्यू बेसिस में। ओके, नाउ मैं इसका डिटेल्स का दिखाता हूँ। डॉट pbix dot pbit is compared to pbip. देखो several extensions of Power BI. देखो, ऑलवेज इट विल, जैसे अभी प्रोजेक्ट के बारे में बोला था मैं आपको, इट विल ऑलवेज सेव्ड इन मींस ऑफ प्रोजेक्ट, पावर बीआई प्रोजेक्ट। ओके, पीबीआईपी मतलब क्या है, पावर बीआई प्रोजेक्ट। द फोल्डर स्ट्रक्चर कंटेन्स सेपरेट फाइल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट। जैसे होता है विजुअलाइजेशन के लिए क्या होता है, हर एक फाइल के लिए अलग होता है। एनेबल्स बेटर विजुअल्स वर्जन ऑफ कंट्रोल अगेन, एंड code management complex Power BI projects typically used for developers to manage large data set or large amount of data we work on with collaborative basis में। Now PBIX क्या है और PBIT क्या है? This also contains all full report including the data model। data model के साथ में आपका पूरा का पूरा डेटा भी आएगा, जहाँ पे विजुअलाइजेशन एंड क्वेरी सब रन होंगे। यूज्ड फॉर शेयरिंग कंप्लीट रिपोर्ट विथ अदर्स, ओपन डायरेक्टरी पावर बीआई। अब यहाँ पे क्या है, पीबीआईटी के बेसिस में शॉर्ट्स ओनली और स्टोर्स ओनली, नॉट शॉर्ट्स, स्टोर्स ओनली रिपोर्ट स्ट्रक्चर, इट डज नॉट इंक्लूड योर मॉडल। ओके, जो मॉडल डेटा वो नहीं करता, इट्स ओनली यूज the report structure and layout with actual data used to create consistent report with a predefined design across a different data set। ये चीज में ध्यान रखो, कंसिस्टिंग ऑफ रिपोर्ट विथ प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड मतलब क्या है, आपने जो डिफाइन कर रखा है डिजाइन या टेबलर या विजुअलाइजेशन, दैट विल ओनली बी यूज्ड अक्रॉस जितने भी डेटा सेट उसके साथ में। मतलब क्या है, टेम्पलेट जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जैसे होता है ना कि हमने रेज्यूमे किसी का बनाया है, अब आपके खुद के बनाए रेज्यूमे आप जो चेंजेस करना है कर सकते हो, दैट विल बी कंसीडर एज डॉट पीबीआईएक्स। उसे कंसीडर कर लो डॉट पीबीआईएक्स फॉर्मेट में, तब जो भी चेंजेस करना है आप खुद कर सकते हो। बट मैंने कहीं से अगर टेम्पलेट लिया है, कहीं से अगर मैं टेम्पलेट लेता हूं, तो होता क्या है, उस टेम्पलेट के अंदर में उसी डिजाइन वही रहेगा। टेम्पलेट मतलब क्या है, दैट विल बी द डिजाइन ओनली, दैट आई कैन नॉट चेंज दैट डिजाइन। माइनर चेंजेस करूंगा या फिर जो भी मेजर चेंजेस करूंगा, तो वो फिर क्या होगा, मेरा खुद का रेज्यूम हो जाएगा, दैट टेम्पलेट विल चेंज। बट इफ आई हैव टू यूज एज इट इज विद दैट टेम्पलेट विद डिजाइन दैट फॉर्मेट, तो हम उसे पीबीआईटी कहेंगे। यहाँ पे क्या है, विजुअल सब रेडी है, मुझे सब क्या करना है, जो मेरा डेटा सेट है विजुअल वही रहेगा, बस क्या होगा, उसका डेटा चेंज होगा, लाइक दैट। क्योंकि आपके पास में क्या है, डेटा नहीं है ना, आपको चेंज करना है, तो यू कैन चेंज इट। यहाँ पे क्या है, फोल्डर कंटेन्स सेपरेट फाइल्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विजुअल। जो भी है दोनों, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो एक प्रोजेक्ट वाइज होता है, इट सीम्स लाइक दैट। तो ऐसे तीन आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, यू हैव थ्री ऑफ दिस। कौन सा करते हैं नॉर्मली, नॉर्मली देखो बाय डिफॉल्ट डीसी बेसिस में सेव होता है। चेंज करना है आपको, सेव करना है, इसमें कर सकते हो। अगेन बेसिकली ये पावर बीआई डेवलपर हैंड्स के लिए, उनके लिए है, अभी इतना कुछ कंपेयर हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन लीव दिस। टिपिकल यूज फॉर डेवलपर्स टू मैनेज लार्ज कोलैबोरेटिव पावर बीआई प्रोजेक्ट्स। लार्ज पावर बीआई प्रोजेक्ट मतलब क्या है, जब आप मल्टीपल फाइल्स के साथ में जब काम कर रहे हो, तो ओके, और डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के साथ काम करते हो, तो पावर बीआई प्रोजेक्ट के इसमें जाना है। अदरवाइज दिस टू आर वेरी मच इनफ। अच्छा, अब इसमें भी कौन सा कहाँ पे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि ए एक ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है और डी बंदा है, ऐसे तीन बंदे, उनका प्रोजेक्ट एक ही है। ओके, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करे चारों के चारों। तो ऐसे केस में क्या है, अगर आपको फाइल बी से सी को शेयर करना है, ओके, तो ऐसे केस में क्या, आपको अब प्रोजेक्ट सबसे कनेक्टेड है ना, ये डेटा सेट है ना, वन इज योर डेटा सेट एंड every one of you can access that, so you don't have to share your data set with it। सी को जब शेयर करोगे डेटा, तो डेटा सेट शेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करना है, टेम्पलेट, तो यूज दिस टेम्पलेट ना, सिर्फ ये शेयर करना है। उससे होगा क्या, आपका साइज
टाइम और शेयरिंग कैपेसिटी कम होगा, दैट विल बी मच मोर, लोड नहीं आएगा डिटेल्स में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, पीबीआई का प्रोजेक्ट क्लोज करता हूं मैं यहाँ पे ना। अब ये लिमिटेशन है, किसके लिमिटेशन है? पावर बीआई के डेस्कटॉप के। तो ये तीनों चीजों में सेव करता है ना। अगर मुझे पीडीएफ में या किसी और विजुअलाइजेशन को या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो कैसे? अगेन देखो, ये जो कोई भी आपका कैलकुलेशन है, ओके, जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि भी आपने वर्कआउट किया है, आप यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट डेटा और न्यू विजुअलाइज कैलकुलेशन। ओके, या मतलब विजुअल कैलकुलेशन अलग करना है तो, बट अगेन एक्सपोर्ट डेटा करना है, इसके अंदर में जो भी आपने लॉजिक्स लगाए हैं, जो भी चीजें आपने वर्कआउट किया है, आप उसे यूज कर सकते हो। इसी को भी नहीं, जैसे आप एक्सपोर्ट डेटा करोगे, पूछता है कहाँ पे मुझे सेव करना है, यू कैन सेव इट इन सीएसवी फॉर्मेट, जहां पे आपको सेव करना है कर सकते हो। वैसे किसी विजुअल में भी आपको चाहिए, जैसे ये विजुअल है, ये विजुअल में मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट डेटा और लेट्स से शो टेबल, यहीं पे मुझे टेबल भी शो करना है, शो टेबल कर दीजिए, फोकस करेगा, देखो आपको उसके अंदर टेबल के इंफॉर्मेशन के थ्रू बता देगा कि जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना है कौन से बेसिस में बना है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, कॉपियर इज हैविंग द लेट्स से size of that character or size of that word is as compared to others is much more। तो ये क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे 55 सेल्स के बेसिस में ना, सेल्स प्रॉफिट के बेसिस में, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसके थ्रू है, इसलिए आपको उसके वैल्यू के बेसिस में आपको यहाँ पे साइज डिफाइन हो रहा है। अगेन नेक्स्ट है फोन्स, नेक्स्ट है ऐसे करके, तो ये कौन से बेसिस में? दिस इज हाउ इट इज बीन शोन। तो सब कैटेगरी में जो भी आपके सम ऑफ प्रॉफिट है ऑन अ कैट सॉर्टिंग बेसिस में सबसे हाईएस्ट में ये डिटेल्स है, दिस एरो शो हुई है हायरार्किकल बेसिस में, मतलब ऑर्डर के बेसिस में, तो आपको बताता है ये ऐसे टेबल कौन सा किसे रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे आउटपुट निकाल सकते हो। Now once we have this all these details, okay, ये सब डिटेल्स होने के बाद, ये सब अगर इंफॉर्मेशन आपके पास में आ चुका है, अब एक तो प्रोसेस होता है कि आप खुद यहाँ पे पावर बीआई को यूज करके डेस्कटॉप बनाएं। यहाँ पे डैशबोर्ड, नॉट डेस्कटॉप, यहाँ पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड करके यहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से उठा के वहां पे लेके आना है, यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। ऐसे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल चले हम यहाँ से पेज 1 में let's see if I copy this one। Put over here, मैप का तो चल नहीं आया, छोड़ो। स्टैक कॉलम चार्ट 100% नहीं चाहिए मुझे, I'll take this one। डैशबोर्ड इज नथिंग बट कि एक पेज में ही आप सब ला रहे हो एंड उसे आपने वो शीट को डैशबोर्ड करके नेम दिया है। यस यस, सिंपल सिंपल वही है, करेक्ट एकदम। ओके। सर अभी आप किसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हो ना विजुअल्स हर पेज पे से, हम्म एक पेज पे ला रहे हो जिसे डैशबोर्ड नेम रखा है क्योंकि डैशबोर्ड बन रहा है वहाँ पे। फॉर हम्म। एग्जांपल अगर हमें एन नंबर ऑफ लाइक जितने अभी आप ला रहे हो ना उससे ज्यादा अगर विजुअल्स लाने हो उस पेज पे, तो हम क्या करेंगे, कैसे ला सकते थे? देखो ये कंट्रोल मैंने क्लिक किया है, पे कंट्रोल करके सेलेक्ट किया है, पेज 2 में आता हूँ, कंट्रोल 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 सी, कंट्रोल बी, ओके। ओके सर, समझा सर, पर मेरा ऐसा ये नहीं क्वेश्चन था, पर मैं ऐसा पूछ रहा था लाइक हर पेज पे 4 5 6 विजुअल्स है ना, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करके ला रहे हो ना हम यहाँ पे, हाँ हाँ तो वैसे अगर और भी लाने हो लाइक अभी इसमें 8 10 विजुअल बैठ जाए
और हमें शायद मे बी हमारा हो कि 15 विजुअल्स रिक्वायर्ड है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या कर सकते फिर हम? क्योंकि वो इतने पे इतने तो शॉर्ट में सिंगल तो पेज का ही डैशबोर्ड होता है ना, मीन्स हाँ, तो वही तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सब लाके बस ऐसे रख नहीं सकते, वो दिखना भी चाहिए ना। ओके, let me check what that was. अगेन मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ मैं उस पर ध्यान देना, आई हैवंट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस एंड देन कम बैक। यस सर, श्योर। नहीं, लिटरली मेरे से पूरा इग्नोर हो गया वो, एंड आई डोंट वांट दैट, लेट मी जस्ट नहीं, कीप दिस। कोई नहीं सर। देखिए फॉर एग्जांपल अभी देखो, इसमें लॉजिकली देखा जाए तो ये पता नहीं मूवी का कहाँ से आया, जस्ट रिमूव इट। मैंने बाद में इसे देखा कि ये इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, नोटिस। चैट का नहीं है ना इसमें कोई। ठीक है, मैंने नाम नहीं दिया ना कॉलम का, दैट विल बी ठीक है। चलो अभी डिस्कस सी। समराइज भी करना चाहिए, अगेन समराइज मैंने कहीं नहीं किया है, बट एनी हाउ समराइजेशन इज आल्सो गुड, बट ठीक है, एनी हाउ इफ दिस इज व्हाट इट इज देयर, ओके लेट्स से इसका जो ब्रेकडाउन